G7 समिट हुई है, जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कह दी थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, हाँ, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं बुत परस्त है। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंडशेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलोनी जो है वो शरारत से हंस रही है। माशाल्लाह ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों की एक की उम्र 17 साल है और एक की उम्र जो है 19 साल है। मोदी साहब तो बिल्कुल यंग ही लग रहे हैं। तो G7 समिट हुई है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो है वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है इंटरनेट, मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर करने वाला हूँ दोस्तों, देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो दोस्तों अभी 3 कंट्री के दौरे के लिए गया था। पहले साइप्रस में गया था, बाद में जो कनाडा में जो अभी G7 समिट में भी गया था। लेकिन दोस्तों G7 में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ दोस्तों? फायदा ये हुआ दोस्तों, देखिए वहां पे कनाडा में 3 कंट्री के साथ जो बायलैटरल मीटिंग भी हुआ हिंदुस्तान का, 3 कंट्री के साथ, मैक्सिको, कनाडा और इटालियन के साथ। दोस्तों जब इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर, जब मतलब जो मोदी जी को हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को जब मिलने आया, वो वीडियो फोटो देखिए इंटरनेट में सेंसेशन मतलब अभी बन गया है, जिस तरह अभी वायरल हो रहे दोस्तों, जिस मिलियन मतलब व्यूज जा रहे हैं। मतलब देखिए ये पहले भी हुआ था दोस्तों, ये पहले भी हुआ था। मतलब देखिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा मिलने के बाद ये कहा, मतलब मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, आप बेस्ट हो दोस्तों। दुनिया का एक प्राइम मिनिस्टर खुद ये बोल रहे हैं मतलब कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा खास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीजें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक है जी, इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले ले इंडिया से इन सो मेनी वेज। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं। आरजू जी देखिए, हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं
अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के, इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है, यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही है, प्राउडली कह रही है। हेड ऑफ स्टेट है, कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर की जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कह दी थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं बुद्ध परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों सारे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का। ऐसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी, और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की, और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने, और वो इतनी वायरल हुई थी। और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें, ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए, कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंडशेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलोनी जो है वो शरारत से हंस रही है। दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। खुद ये बोल रहे हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आप बेस्ट हो। ये बात अभी देखिए, सुनने के बाद पाकिस्तान इतना तिल मिला गया, क्योंकि तिल मिलाना तो पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तानी जैसा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था, पहले पाकिस्तानी क्या कहा था कि हिंदुस्तान को नहीं बुलाया, मतलब G7 में कनाडा इस बार नहीं बुलाएगा, मतलब। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो ये प्राइम मिनिस्टर जो अभी नया, जो अभी कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, इसने क्या कहा था भाई, हिंदुस्तान अभी दुनिया का चौथा मतलब अर्थव्यवस्था बना है। हिंदुस्तान जिस तरह अभी तरक्की कर रहा है, तो हिंदुस्तान को बुलाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ये खालिस्तानी जो दबाव डाला था, मतलब प्रेशर डाला था, लेकिन दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर नहीं माना कनाडा का। दोस्तों हिंदुस्तान का बुलाना पड़ेगा। और जो ये जो G7 में 7 कंट्री, जो 6 कंट्री भी दबाव डाला है दोस्तों कनाडा पर, शायद
हिंदुस्तान को बुलाना पड़ेगा। देखिए हिंदुस्तान का अभी दुनिया में लोहा मंद है दोस्तों, लोहा मंद है हिंदुस्तान का। जिस तरह अभी दुनिया में जिस तरह अभी हेल्प भी कर रहा है हिंदुस्तान, लोहा मंद है दुनिया के कंट्री। लेकिन ये पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त करेगा, पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त करेगा? पहले से ही पता है भाई पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अगेंस्ट जिस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करता है, झूठा प्रोपेगेंडा में पाकिस्तानी माहिर है। पाकिस्तानी ये देखने के बाद मतलब हिल गया भाई। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोल सकता है क्या? ऐसे बोल सकता है भाई मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आप बेस्ट हो भाई। इटाली का प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है, मेलोनी दोस्तों। अब ये वीडियो डालने के बाद मेलोनी का भी देखिए फॉलोअर्स कितना बढ़ गया, मिलियन के मिलियन बढ़ गया दोस्तों। ये पहले भी हुआ था, जब भी मिलता है ये मेलोनी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर के साथ वो फोटो भी खींचता है, वो वीडियो भी बनाता है, वो रील्स भी बनाते हैं दोस्तों। पता है भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का पॉपुलरिटी, दुनिया में पॉपुलरिटी सबको पता है मोदी जी का दोस्तों। तो पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त करेगा? अभी देखिए ये 3 कंट्री का जो अभी दौरा किया है, मतलब जो पहले साइप्रस में किस तरह अभी जो दोनों कंट्री के बीच में जिस तरह अभी बायलैटरल मीटिंग हुआ, अभी ये देखने के बाद अभी पाकिस्तान को अभी रोना धोना हो रहा है। और जो ये तुर्की जो पाकिस्तान का भाईचारा दिखा रहा था उसको भी अभी मिर्ची लग रही, जो वो पाकिस्तान के साथ भाईचारा करके जिस तरह जहाँ कश्मीर का राग अलाप गा रहा था, अभी ये राग अलाप उसका भी अभी बंद होगा दोस्तों। और जो उसके बाद कनाडा के बाद कहा गया क्रोएशिया में जिस तरह अभी स्वागत हुआ है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी को, देखने के बाद मेरा भी होश उड़ गया भाई, मेरा भी होश उड़ गया भाई। जिस तरह अभी हिंदू कल्चर में जिस तरह अभी होता है, जिस तरह अभी देख रहा हूँ, मतलब वहां का जो देखने के बाद मेरा भी होश उड़ गया। किस तरह मतलब हिंदी बोल रहे, मतलब किस तरह ये संस्कृत में मतलब ये मंत्र पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदू का, मतलब देखने के बाद मेरा तो होश ही उड़ गया। मतलब इस तरह मतलब स्वागत होगा मतलब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। दुनिया में लोहा मंदा है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों। तो दोस्तों ये देखने के बाद पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त करेगा, इसलिए पाकिस्तानी इतना रो रहे, मतलब इतना रो रहे भाई। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।